कहानी की शुरुआत होती है शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर से, जिसको खबर मिली कि उसको जान से मारने के लिए उसके दुश्मन उसके ठिकाने पर आने वाले हैं। ये पता चलते ही गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके ठिकाने पर जाने से मना करने लगा, लेकिन वो तो अब तक वहां पहुंच चुकी थी जहां गैंगस्टर के दुश्मनों ने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया और उसकी जान बख्शने के बदले में गैंगस्टर को ठिकाने पर आने को कहा। असल में ये गैंगस्टर टेगू था, जो मिस्टर यांग नाम के साउथ कोरिया के एक माफिया के लिए काम करता था और एक समय पर वो चेयरमैन डो नाम के दूसरे सबसे बड़े माफिया में से एक के पास गया था, जिसकी पुक्सियो गैंग शहर की सबसे बड़ी गैंग थी। और उस समय चेयरमैन डो ने टेगू के गैंग के कुछ लोगों को कैद करके उन्हें बहुत ज्यादा मारा था। तब टेगू चेयरमैन डो से उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर डो मान तो जाता है, लेकिन बदले में वो चाहता था कि टेगू उसकी गैंग को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेगू असल में अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक और जाना माना आदमी था, जिसके नाम से ही बड़े बड़े माफिया की या तो फट के 4 से 64 हो जाती थी, या फिर कम से कम वो टेगू की इज्जत तो करते ही थे। लेकिन टेगू इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो मिस्टर यांग के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। अब टेगू के मना करने के बाद भी डो ने टेगू के आदमियों को छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद भी टेगू से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। खैर, अभी अपने साथियों को छुड़वाने के बाद टेगू हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ उसकी बहन और भांजी मिलते हैं, जो टेगू के आखिरी रिश्तेदार बचे थे, और टेगू उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। और असल में टेगू की बहन को कोई जानलेवा बीमारी थी, जिसकी रिपोर्ट्स करवाने ही वो हॉस्पिटल में आई थी। तब टेगू अपनी बहन से थोड़ी देर बात करके उसे अपनी एक गाड़ी में बिठाता है और ड्राइवर से उसकी बहन को घर छोड़ने को कहता है। आगे गाड़ी के वहाँ से जाते ही टेगू खुद डॉक्टर के पास चला गया था, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी बहन की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसे जल्द से जल्द कोई डोनर ढूंढना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगी। जो सुनकर तो टेगू काफी परेशान हो गया था। वो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठ के इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक बहुत ही बुरी खबर आती है कि जिस गाड़ी में टेगू की बहन और भांजी घर जा रहे थे, उस गाड़ी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें टेगू की बहन और भांजी मर चुके हैं। ये सुनकर तो टेगू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने दोनों से इतने प्यार से बात करके उन्हें घर भेजा था, तो अचानक ये सब कैसे हो गया? यही सब सोचते हुए टेगू सीधा एक्सीडेंट साइट पे जाता है, जहाँ गाड़ी की हालत देखकर टेगू परेशान होकर रोड के साइड में बैठकर रोने लग गया था। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था, जो बात टेगू को अंदर से खाई जा रही थी। अब इसके अगले दिन टेगू अपनी बहन और भांजी के फ्यूनरल को काफी अच्छे से करता है, जिसमें टेगू का बॉस मिस्टर यांग आके टेगू के गले लगकर उसे संभालता है और बाद में उससे अकेले में बात करने लगता है। उस दौरान यांग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब डो ने ही करवाया होगा, क्योंकि वो टेगू के साथियों को छोड़ने के लिए बहुत आराम से मान गया था और टेगू ने उसके साथ काम करने से भी मना कर दिया था। इसीलिए शायद उसने टेगू को मरवाने के लिए ही ऐसा करा होगा, पर उसे नहीं पता था कि उस समय टेगू की गाड़ी में उसकी फैमिली है। अब कहीं ना कहीं टेगू को भी ये बातें सही लग रही थी, क्योंकि ये गैंगस्टर होने के बाद भी उसने डो जैसे माफिया की टीम में जाने से बेझिझक मना करा था, तो ऐसे में उस माफिया को चिढ़ना तो बनता है। इसलिए टेगू को सोचकर मिस्टर यांग से डो को जान से मारने की परमिशन मांगता है, जिस पर पहले तो मिस्टर यांग ने मना कर दिया था, क्योंकि इससे डो और यांग की गैंग के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती, जिसमें ना जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। पर अभी जब यांग टेगू की हालत देखता है, तो वो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि बस इसी रास्ते से टेगू अपने परिवार की मौत का बदला ले सकता था। इसलिए परमिशन मिलने के बाद टेगू एक जगह पर स्टीम बाथ लेने के लिए जाता है, जहाँ शहर के सारे गैंगस्टर अपनी टेंशंस को भुलाने के लिए आते थे, क्योंकि उस जगह पर कोई हथियार लाना सख्त मना था। वहीं पर आज डो भी आया था, जो टेगू से मिलकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे परिवार की मौत का बहुत ज्यादा दुख है, और मैंने भी अपनी तरफ से एक आदमी लगा दिया है, जो जल्दी ही तुम्हारे परिवार के कातिल का पता लगते ही मुझे बता देगा। ये बात सुनकर एक बार को तो टेगू को लग रहा था कि डो ने उसके परिवार को नहीं मारा है, लेकिन बदले की आग में वो 1 मिनट के लिए बाहर जाके एक छुपे हुए खंजर को निकालता है और अंदर आते ही डो के आदमियों पे बुरी तरह हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान टेगू ने अपने सामने आने वाले हर इंसान को सेकंड्स में मौत की नींद सुला दिया था, जिसके बाद वो डो को भी बेरहमी से मारकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में एक जगह पर मिस्टर यांग से मिलता है। दरअसल मिस्टर यांग जानता था कि डो के मरने के बाद पुक्सियो गैंग शांत नहीं बैठेगी और टेगू को कैसे भी ढूंढकर खत्म करने की कोशिश करेगी। इसीलिए उसने टेगू के लिए नया पासपोर्ट और कुछ पैसों का इंतजाम कर रखा था, ताकि पहले टेगू जीजू आइलैंड में जाकर कुछ दिन छुप सके और मामले के थोड़ा सा शांत होने के बाद रशिया चला जाए। इस पर टेगू भी मान गया था, इसलिए वो मिस्टर यांग के साथ ही बात करते हुए एयरपोर्ट पे जाता है और एक फ्लाइट पकड़कर जीजू आइलैंड पहुंच जाता है। वहाँ के एयरपोर्ट पे योन नाम की लड़की टेगू को पिक करके सीधा अपने कॉटेज में ले जाती है, जहाँ वो अपने चाचा कूटो के साथ रहा करती थी। असल में कूटो मिस्टर यांग का ही एक साथी था, जिससे यांग ने कुछ दिनों के लिए टेगू को अपने कॉटेज के पास को कहा था और वहां से कूटो जीजू आइलैंड में हथियारों की तस्करी करता था। खैर, अभी योन टेगू के वहां आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि किसी वजह से उसे गैंगस्टर और माफियाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और जैसा कि उसके चाचा भी उल्टे सीधे काम करके ही पैसे कमाते थे, इसलिए योन की उनसे भी ज्यादा नहीं बनती थी। मगर टेगू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रात में खाना खाकर सोने चला जाता है। अब अगले दिन सुबह उठने पर उसे बाहर से कुछ गोलियों की आवाज सुनाई दी, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो योन शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और उसका निशाना एकदम अचूक था, जो देखकर तो टेगू खुद भी हैरान हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में डो के मर जाने के कारण यांग चाहता था कि वो पुक्सियो गैंग के ऊपर कब्जा करके पूरे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी गैंग बना सके, जिससे डो का बिजनेस भी उसके अंडर हो जाएगा। पूरी साउथ कोरिया के माफियाज उसे सलाम ठोकेंगे। इसीलिए वो अपने आदमियों से कहकर पुक्सियो गैंग के अड्डे पर काफी खतरनाक हमला करवाता है, लेकिन अपने बॉस के मर जाने के बाद भी पुक्सियो गैंग बहुत ताकतवर थी, इसलिए वो यांग के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है, जिससे यांग को ये बात भी समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं उसकी गैंग में टेगू का होना ही उसे हर जीत दिलवाया करता था। खैर, तभी यांग के पास एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आती है कि असल में डो अभी भी जिंदा है, क्योंकि टेगू के उस हमले के बाद डो बस बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन डो के लोगों ने उसको सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जिसके कारण उसकी जान बच गई थी। ये सुनकर तो यांग की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि पुक्सियोक पे हमला करवाकर यांग ने एक उड़ता तीर ले लिया था, जिसके कारण जल्दी ही उसकी जिंदगी के एल लगने वाले थे। इसलिए तब टेगू काफी डरने लगता है, जिस दौरान उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी यांग के पास पुक्सियो का नया टेम्पररी लीडर चीफ माँ कॉल करके कहता है कि मैं किसी भी हाल में टेगू और तुम्हारी गैंग के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर चीफ माँ ने फोन कट कर दिया था। वहीं टेगू जब कॉटेज से बाहर आया, तब उसने देखा कि योन गाड़ी में बेहोशी की हालत में पड़ी है, जिसे देखकर वो डरते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इतने में ही वहाँ कूटो चाचा भागते हुए आकर योन को एक इंजेक्शन लगाते हैं,
हैं, जिससे योन की हालत थोड़ी स्टेबल होती है और बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया जाता है। वहाँ पर कूटो टेगू को बताता है कि असल में योन को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे, इसलिए मजबूरी में उन्हें हथियारों की तस्करी करनी पड़ रही है ताकि वो पैसे कमाकर योन का इलाज करवा सके, क्योंकि अगर जल्दी ही योन का इलाज नहीं करवाया तो उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर टेगू को योन के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर साउथ कोरिया में अपनी जान बचाने के लिए येंग पार्क नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जो शहर के सभी माफिया के पैसे लेके उन्हें अपने कंट्रोल में रखता था। और येंग जानता था कि चीफ माँ भी पार्क की बात को नहीं टालेगा। तब पार्क भी येंग की जान बचाने के लिए मानकर चीफ माँ को कॉल करके एक मीटिंग फिक्स करता है, जिस दौरान वो चीफ माँ और येंग दोनों को अपने सामने बिठाकर उनसे बात कर रहा था। उस दौरान पार्क पहले तो चीफ माँ और येंग दोनों से बारी बारी करके सारी बातें बताने को कहता है और बाद में ऑर्डर देता है कि तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। और रही बात येंग के बदले की, तो डो को आईसीयू तक पहुंचाने वाला आदमी टेगू था, तो चीफ माँ उसको जान से मार सकता है और उस तक चीफ माँ को पहुंचाने का काम येंग खुद करेगा। ये सुनकर चीफ माँ पहले तो इस पर काफी देर तक सोचता है, पर कोई और बेहतर रास्ता न होने के कारण वो इस डील के लिए मान गया था। और अब येंग भी अपनी जान बचाने के लिए टेगू को मरवाने के लिए तैयार था। इन सब चीजों से अनजान टेगू अभी योन के साथ हॉस्पिटल में रुका था, जहाँ योन की आंख खुलने पर वो तुरंत ही अपने कपड़े लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। असल में योन को हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने घर में ही रहना चाहती थी। ये सुनकर टेगू उसको उसके घर लेकर जाने लगता है, जिस दौरान रास्ते में योन उससे कहती है कि मुझे कहीं बाहर खाना खाना है। इस पर भी टेगू मानकर योन को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके चला गया, जहाँ जाके योन समझ गई थी कि टेगू कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो उससे काफी सारी बातें करती है, जिससे टेगू को भी इतने दिनों बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और अब कहीं ना कहीं टेगू और योन एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। अब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर जब वो दोनों घर जा रहे थे, तो योन थकी होने के कारण गाड़ी में सो जाती है और तभी टेगू को येंग का कॉल आता है, जिससे पिक करने के लिए टेगू गाड़ी रोककर सड़क के किनारे आ गया था। खैर अभी येंग टेगू को बताता है कि शहर में लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं संभल रही है, इसलिए कल मैं तुम्हारे पास जीजू आइलैंड आ रहा हूँ, जहाँ से हम दोनों साथ में रशिया चलेंगे और कुछ दिनों के लिए माफिया वाली लाइफ से दूर रहेंगे। जिस पर टेगू भी मान गया था, क्योंकि वो अभी भी येंग के लिए काफी लॉयल था और किसी भी हाल में येंग की जान भी बचाना चाहता था। अब आगे जब टेगू योन के साथ उसके कॉटेज के बाहर पहुंचता है, तो वहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, जिसमें से एक गाड़ी में कुछ लोग बंदूकें लेकर बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर टेगू समझ गया था कि वो लोग पक्का वहाँ कोई गड़बड़ करने आए हैं। इसीलिए टेगू भी अपनी गन को तैयार करने लगता है और उन लोगों के टेगू पे हमला करने से पहले ही टेगू उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इस दौरान योन भी उसकी मदद कर रही थी और अपने अचूक निशाने के कारण योन ने कुछ ही देर में सभी लोगों को जान से मार दिया था। इधर ही सबसे अनजान कूटो चाचा उन्हीं लोगों के बॉस के साथ डील कर रहा था, जिस दौरान गैंग के लीडर ने कूटो से काफी सारे हथियार ले लिए थे, लेकिन जब कूटो चाचा उससे पैसे मांगते हैं तो वो कूटो पे हमला करके उसे बुरी तरह से स्टैप कर देता है। इतने में ही योन और टेगू ने अंदर आके ये सब देख लिया था, जिसकी वजह से योन तो जल्दी से पास में पड़ी एक पिस्टल उठाकर पागलों की तरह अंधाधुंध फायर करने लगती है, जिस दौरान उसने वहाँ मौजूद काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए थे। इसके बावजूद योन बस उनकी तरफ गोलियां चलाई जा रही थी, जो देखकर टेगू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योन उसकी बात नहीं सुनती। अब जैसे कि टेगू जानता था कि जल्दी ही वहाँ पर और लोग भी आएंगे, इसलिए वो जबरदस्ती योन को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से कहीं दूर जाने लगता है। और इस वक्त भी योन टेगू को मारते हुए बस यही कह रही थी कि उसे बस उसके चाचा के पास जाना है, ताकि वो उनके कातिलों को जान से मार सके, लेकिन टेगू ऐसा नहीं करने देता, जिससे गुस्से में आके योन टेगू के हाथ पर काट भी लेती है, लेकिन अभी भी टेगू उसको कुछ नहीं कहता। अभी योन के थक कर सोने के बाद टेगू गाड़ी को एक समुद्र किनारे रोककर खुद भी थोड़ी सी ठंडी हवा लेता है और फिर से योन को किसी सेफ जगह लेके जाने लगता है। रात में आँख खुलने पर योन जानती थी कि कहीं न कहीं टेगू ने उसकी जान बचाने के लिए यही ऐसा करा है, इसलिए वो खुद टेगू के पास जाके उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बताती है कि असल में जब वो छोटी थी तब उसके चाचा के कुछ दुश्मनों ने उसके मम्मी पापा को घर में आके ही जान से मार दिया था, जिसकी वजह से ही उसके चाचा के काम और गैंगस्टर से काफी नफरत थी। लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद भी उसके चाचा हर वक्त उसके लिए मुसीबत उठाने को तैयार थे, इसलिए उनकी मौत से उसे काफी बुरा लग रहा था। वैसे क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो आपके लिए किसी भी सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। अब जैसे कि टेगू भी अपने परिवार को खो चुका था, इसलिए उसे योन की हालत समझ आ रही थी और उसको अच्छा फील करवाने के लिए टेगू उसे अपनी कहानी के बारे में बताता है और अगले दिन उसका मूड सही करने के लिए टेगू योन को पूरा आइलैंड घुमाने लेके जाता है। उस दौरान वो दोनों साथ में काफी खुश थे। वो खाना खाने के बाद समुद्र किनारे जाकर सुट्टा फूंकते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अब जैसे कि टेगू को आज अपने बॉस के साथ रशिया भी जाना था, इसीलिए वो योन से अलविदा लेकर जाने लगता है, जिससे योन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने आज तक किसी से अपने मन की इतनी बातें नहीं करी थी और वो कहीं न कहीं टेगू को पसंद भी करने लगी थी। अब वैसे तो टेगू भी योन का साथ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके ज्यादा समय वहाँ रहने से योन के लिए और बड़ी मुसीबत आ सकती थी, इसलिए वो योन को समझाता है कि मैं अपने बॉस के पास जा रहा हूँ, जिन पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है और उनके रहते मुझे कुछ नहीं होगा। साथ ही जैसे ही मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब योन भी इस पर मान जाती है और टेगू वहाँ से एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ जाते ही टेगू के पास साउथ कोरिया से उसके एक बहुत अच्छे दोस्त का कॉल आता है, जो पुक्सियो गैंग से लड़ाई के बाद बुरी तरह से घायल हुआ था और उसे येंग की पार के साथ हुई डील के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो टेगू को सब बताकर एयरपोर्ट में जाने से मना करता है, जो सुनकर तो टेगू के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तभी अचानक टेगू की नजर अपने सामने मौजूद येंग पे पड़ती है, जो टेगू को देखकर उसकी तरफ आने लगा था। ये देखकर टेगू तुरंत एयरपोर्ट से भागकर बाहर जाता है, लेकिन येंग के साथ ही टेगू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान उन्होंने टेगू को उसकी गाड़ी में पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू भी कर दिया था, पर जैसे ही टेगू खुद भी लड़ाई में काफी माहिर था, इसलिए वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाद में जैसे तैसे अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब रास्ते में वो योन को भी कॉल कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि योन अपने कॉटेज की तरफ जा रही होगी और वहाँ पर जल्दी ही येंग चीफ माँ को लेकर टेगू को पकड़ने के लिए आएगा। यही सारी बातें वो योन को कॉल उठाने पर उसे बताता है। इधर चीफ माँ भी येंग के साथ जीजू आइलैंड में आ गया था
और जब उसे पता चलता है कि येंग टेगू को नहीं पकड़ पाया है तो वो गाड़ी में येंग की नाक पे मुक्का मारकर उसकी नाक की हड्डी तोड़ देता है और येंग को बुरी तरह से मारने लगता है। तब येंग अपनी जान बचाने के लिए चीफ मा को योन के कॉटेज पे ले जाता है और ये असल में वही समय था जब योन के उसके कॉटेज के बाहर पहुंचने के बाद टेगू ने योन को कॉटेज में जाने से मना करा था, लेकिन अब तक योन अपने कॉटेज में आ चुकी थी, जहां आते ही उसे चीफ मा और येंग के लोग पकड़ लेते हैं। जिसके बाद चीफ मा टेगू को कॉल करके कॉटेज में आने को कहता है और अगर टेगू ऐसा नहीं करता तो चीफ मा योन को जान से मार देता। अब मजबूरी में टेगू को वहां आने के लिए मानना पड़ता है, लेकिन वहां आने से पहले टेगू चीफ मा से वादा लेता है कि उसके आने तक चीफ मा योन को कुछ भी नहीं करेगा और अगर टेगू टाइम पे उसके पास आके सरेंडर कर देगा तो चीफ मा योन को बिना कुछ करे सुरक्षित छोड़ देगा। इस पर चीफ मा मान गया था और टेगू कहीं ना कहीं ये जानता था कि चीफ मा सच में अपनी जुबान कभी भी नहीं तोड़ता। तब चीफ मा योन की बात टेगू से भी करवाता है, जिस दौरान योन टेगू से वहां ना आने को कहती है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के कारण वो वैसे भी जल्दी ही मरने वाली थी और अगर वो कुछ दिन पहले भी मर जाती तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि योन के हिसाब से टेगू को अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए था, लेकिन टेगू उसकी बात नहीं मानता और बस थोड़ी ही देर में कॉटेज में पहुंच जाता है। बाहर पुक्सियो गैंग के काफी लोग मौजूद थे जो पहले टेगू की तलाशी लेते हैं और जब उन्हें टेगू के पास कुछ नहीं मिलता तो वो उसको मार मार कर अधमरा कर देते हैं और टेगू भी बेचारा बस योन के लिए लगातार मार खा रहा था। जिसके बाद वो लोग टेगू को अंदर चीफ मा और येंग के पास लेकर जाते हैं। वहां जाते ही टेगू गुस्से में येंग से पूछता है कि जब मैं तुम्हारे लिए इतने ज्यादा वफादार था तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, लेकिन येंग इस पर कोई जवाब न देकर उल्टा टेगू को बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर चीफ मा येंग को जाकर रोकता है क्योंकि उसे भी येंग की इस हरकत की वजह से येंग पे गुस्सा तो आ ही रहा था। साथ ही कुछ और बात भी थी जो चीफ मा टेगू को जान से मारने से पहले उसे बताना चाहता था। असल में टेगू को मारने की कोशिश डो ने नहीं बल्कि खुद येंग ने ही करी थी, क्योंकि असल में उसे टेगू के ऊपर भरोसा नहीं था और उसे लग रहा था कि डो की बातों में आकर टेगू उसकी गैंग को ज्वाइन कर लेगा। पर अफसोस उस दिन टेगू की फैमिली मारी गई, जिसकी वजह से बाद में येंग को दो मौके मिले। पहला तो उसने टेगू से डो को मारने को कह दिया, जिससे बाद में वो डो की गैंग को अपने अंडर में कर सकता था, और दूसरा ये कि डो को मारने के बाद कभी भी टेगू अपने परिवार के असली कातिल के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करता, जिससे येंग की जान बची रहती। साथ ही येंग ने टेगू को रशिया भेजने का फैसला भी इसीलिए करा था ताकि कभी बाद में भी टेगू को उसके परिवार के असली कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चले। ये देखकर तो टेगू का खून खोल उठा था, क्योंकि वो इतने समय से उसी सांप पर सबसे ज्यादा भरोसा करके रखा हुआ था जिसने उसके परिवार को खाया था। इसलिए अधमरा होने के बाद भी वो येंग पर टूट पड़ता है और उसे पीटने के बाद उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और अफसोस येंग भी खुद को छुड़वा नहीं पा रहा था, पर जैसा कि चीफ मा ने पार्क से वादा करा था कि टेगू के साथ हुई लड़ाई में वो येंग को भी कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए वो येंग की तरफ एक चाकू फेंकता है जिसे उठाकर उसने टेगू की कमर में स्टैब कर दिया था। उस दौरान शुरू में तो टेगू ने येंग को नहीं छोड़ा था, लेकिन बाद में येंग उसको काफी बार स्टैब करता है, जिससे टेगू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब योन भी टेगू को बचाने के लिए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन चीफ मा के लोग उसे पकड़ कर रखते हैं। इधर टेगू इतनी बुरी हालत होने के बाद भी बस येंग को मारने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर चीफ मा अपने एक आदमी से टेगू की पीठ पर स्टैब करवाता है, जिससे टेगू की मौत हो जाती है, जो देखकर योन रोती हुई उसके शरीर के पास आ गई थी, जिस दौरान वो टेगू की जान जाने के कारण खुद को समझ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। खैर अभी चीफ मा के आदमी पूरे कॉटेज में पेट्रोल छिड़क कर योन को जबरदस्ती कॉटेज के बाहर ले जाते हैं और कॉटेज में आग लगा देते हैं, जिस दौरान टेगू का शरीर कॉटेज के साथ ही जल गया था। और जैसा की चीफ मा तो अपने वादे के अनुसार योन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और योन बस एक लाश की तरह जलते हुए कॉटेज को देखती रहती है। उस समय उसने मन बना लिया था कि वो किसी भी हाल में टेगू के कातिलों को सजा देकर रहेगी, इसीलिए रात में वो एक होटल में रुककर एक प्लान बनाती है और अगले दिन सुबह सुबह साउथ कोरिया के लिए निकल जाती है। इधर चीफ मा के साथ वापस आके येंग ने एक रेस्टोरेंट में चीफ मा और उसके साथियों को पार्टी देने के लिए बुलाया था, ताकि आगे से चीफ मा उसे कभी परेशान न करे। इसलिए चीफ मा और येंग प्राइवेट एरिया में बैठकर खाने लगते हैं, जबकि उनकी गैंग वाले साथ में बाहर खाना खा रहे थे। पर तभी उस रेस्टोरेंट में योन कुछ हथियार लेकर दाखिल हो गई और वहाँ मौजूद सभी लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वहाँ सैकड़ों लोग होने के बाद भी योन को डर नहीं लग रहा था और ना ही उसने किसी को संभलकर हमला करने का मौका दिया था। थोड़ी देर में वो बाहर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देती है और जब गोलियों की आवाज सुनकर चीफ मा बाहर आता है तो वो योन को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया था। तब योन उसको भी गोलियों से छलनी करके मौत की नींद सुला देती है और बाद में येंग के पास जाके उसे भी नहीं छोड़ती। और अब टेगू की मौत का बदला लेने के बाद योन को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो टेगू को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इसलिए वो उसी समुद्र के किनारे आती है जहाँ वो टेगू के साथ आखिरी बार आई थी और वही गाने सुनते हुए टेगू से माफी मांगकर खुद को भी शूट कर लेती है। वो बस टेगू के पास दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी और वैसे भी अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। अब वैसे क्या आपके हिसाब से योन का फैसला सही था? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।